हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरे उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने आगे रूबरू हूँ। तो मेरा नाम साजिद। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में द्विघात समीकरण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम लोग का था चैप्टर नंबर 4। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार भाई आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और शायद एक लेक्चर बन सकता है। मैं आप लोगों को लेक्चर बना के, मतलब वीडियो बना के आप लोगों को मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। आज का रहेगा क्लास नंबर 1, मतलब इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, लेक्चर नंबर 1 मान सकते हैं। आज हम लोग का न्यू चैप्टर स्टार्ट करें, जिसका नाम है बहुपद, और जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पोलिनोमियल्स, और अध्याय 2, मतलब हम लोग का चैप्टर 2 है। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए भाई, शुरुआत करने से मैं पहले बता दूँ, आप लोग अगर अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ भाई नोट्स बनाते हुए जाइएगा, ठीक है। आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है भाई हम लोग का, चर मतलब वेरिएबल्स क्या होता है, किसे कहते हैं। देखिएगा, जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? चर कहते हैं। याद रखिएगा, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है इसको बोलते हैं क्या? चर बोलते हैं, ठीक है ना। चर मतलब वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिखाया आपको, जैसे कि चर, जैसे x y z m n, मतलब A to Z में कुछ भी, etc को हम लोग बोलते हैं क्या? इत्यादि या आदि बोलते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। A to Z में, लेकिन मैक्सिमम जो हम लोग अधिकांश यूज जो करते हैं ना, ठीक है, x y z अक्सर यूज करते हैं, ठीक है ना। इसका बहुत यूज होता है x y z का, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। x का काफ़ी होता है, इसका सेकंड नंबर, थर्ड नंबर में, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ते भाई। देखिए, अचर विचर या संख्या मतलब कांस्टेंट क्या है या किसे कहते हैं? जिसका मान निश्चित होता है, जिसका मान फिक्स होता है, जिसका मान निश्चित होता है, उसे अचर या विचर या संख्या कहते हैं, ठीक है भाई। अचर या विचर या संख्या कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा यहाँ पे। तो एग्जाम्पल में दिखाया आपको, जैसे कि 2, 10, 15, 20, 25, 100, सो इसीलिए मतलब इस तरह से etc, ठीक है ना, इत्यादि होता है, ठीक है ना। और आपको इतना याद रखना है कि चर किसको बोलेंगे? जिसका मान हमेशा बदलते रहेगा, इसको बोलेंगे चर। जैसे कि x y z, A to Z में कुछ भी हो सकता है, और स्मॉल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। और हम लोग अभी पढ़े, तुरंत अभी जस्ट पढ़े, अचर या विचर या संख्या किसे कहते हैं? अचर का इंग्लिश क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या भाई? कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो जिसका मान निश्चित हो, मतलब जिसका मान फिक्स हो, एकदम फिक्स हो भाई, समझे, बदलेगा नहीं, तो इसी को बोलेंगे क्या बताएं? उसे को अचर या विचर या संख्या कहते हैं, ठीक है ना। इस बात को याद रखिए। देखिए, और एक का हम लोग को समझना, देखिए गुणांक, अच्छा पद समझिए, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या? टर्म बोलते हैं। क्या भाई? टर्म बोलते हैं। पद क्या होता है ना, कि चर और अचर का गुणनफल होता है। क्या? चर और अचर का गुणनफल होके ना पद बनता है, इस बात को याद रखिएगा। चर और अचर का गुणनफल लेकर क्या बनता है? पद, मतलब टर्म बनता है, इस बात को आप याद रखिएगा। एग्जाम्पल की तरह आपको दिखाया यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से। जैसे कि मान लेते हैं हम, क्या 2 क्या है? एक चर हो गया, और अगर हम सॉरी, यहाँ पे 2 जो हो एक अचर हो गया, और गुणा कर देते कोई चर लेते x², तो ये जो हुआ 2x² जो बना, इसी को बोलेंगे क्या? पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक पद बोल देंगे। जैसे कि 2y² ले लेते हैं, तो यहाँ पे y² क्या बताइए? यहाँ पे y² बोलेंगे क्या है? यहाँ पे बताइए, ये चर हो गया, और 2 क्या हुआ? यहाँ पे अचर हुआ, तो मतलब चर और अचर का गुणनफल हो रहा है ना, इसी को बोलेंगे पद बोलेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और एक बात समझना हम लोग को, क्या गुणांक, कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। गुणांक क्या बोलते हैं? गुणांक। जैसे कि हम लेते हैं कुछ भाई, क्या 2x² y लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा इधर 2 जो है ना, क्या है? गुणांक है। 2 यहाँ पे क्या है? गुणांक है। क्या? किसका गुणांक? x और y का गुणांक है। तो 2 जो है यहाँ पे गुणांक है। क्या भाई? गुणांक है, ठीक है ना, गुणांक है। और जो x² y जो है यहाँ पे अक्षर गुणांक। क्या भाई? अक्षर गुणांक है, इस बात को भी याद रखिएगा आप लोग। क्या है? अक्षर गुणांक है, ठीक है। इतना आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बहुपद, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पोलिनोमियल्स, क्या है? वह बीजीय व्यंजक जिसे a0x⁴n, a1x⁴n-1, a2x⁴n-2 प्लस डॉट डैश 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 प्लस, इसी तरह से हो जाएगा। a2 हुआ ना, a3x⁴n-3 हो जाएगा, a4x⁴n-4 हो जाएगा, इस टाइप का होगा, प्लस an-1 प्लस an के रूप में लिखा जा सके, जहां a1, a2 डैश 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 डॉट a3, a4 इस तरह का होगा, ठीक है ना। an-1, an वास्तविक संख्या है, मतलब रियल नंबर्स है, तो a0 = 0, मतलब a 0 के बराबर नहीं, तथा n जो है ना धनात्मक पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव इंटीजर चर
एक्स में, चर एक्स में एक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? एक बहुपद कहलाएगा। जिस तरह से आपको ये सब जो है, पहला एग्जांपल जो आपको लिया है 3x² - 2x + 1, और दूसरा लिए x + n 2x/5 - 6 √6 x³ - x। देखिए x³ यहाँ पे x पर कुछ नहीं, मतलब 1, इधर भी 1, कितना, तो समझ रहे हैं ना, इस तरह से जा रहा है, ठीक है ना। तो 5 m⁻³ - 3 - 6 m + 3, समझ रहे हैं ना, ये सब हो रहा है। यहाँ पे x⁻2 होगा, क्या भाई, यहाँ पे x⁻2 होगा, ठीक है। तो देखिए घटते जाए 3 2 1, इस तरह से देखिएगा। यहाँ पे क्या n है, फिर इस n - 1 n - 2, समझ रहे हैं ना, n यहाँ मतलब समझ लीजिएगा 3 है, ठीक है। तो 3 2 1 जा रहा है, इस तरह से 5 m⁻³ - 3 - 6 m + 3, इस तरह का। ये सबको क्या बोलेंगे हम लोग? बहुपद। क्या बोलेंगे बोलते हैं? बहुपद बोलेंगे, बहुपद, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या? पोलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा भाई, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोग छाप लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है क्या? बहुपद में उपस्थित प्रत्येक चर का घात मतलब डिग्री धनात्मक होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन ऋणात्मक या शून्य मतलब जीरो या भिन्न फ्रैक्शन नहीं होता है, याद रखिए इस बात को। देखिए बहुपद पहचानने के लिए ना सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा क्या, कि उपस्थित प्रत्येक चर मतलब क्या, वेरिएबल्स का, जैसे x y z का जो भी वेरिएबल्स होंगे चर में, ठीक है ना, इसका घात देखिएगा डिग्री धनात्मक होता, पॉजिटिव होता, जैसे +1 +2 +3 इस तरह का होता है, समझे बात को। माइनस में नहीं होता है, ठीक है, नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन ऋणात्मक या शून्य या भिन्न मतलब फ्रैक्शन नहीं होता, इस बात को देखिए। अब इधर देखिए तो 3x² + 5x + 6 है। अगर इसमें देखेंगे भाई क्या x का गुणांक क्या है, चर का, मतलब यहाँ पे चर का गुणांक क्या है, सॉरी चर के घात डिग्री क्या है इसका, 1 है, तो 1 क्या हो गया, धनात्मक पॉजिटिव हुआ, a2 भी पॉजिटिव हो गया, तो a होगा क्या भाई बताइए, बहुपद कहलाएगा। a भी कहलाएगा क्योंकि x पर कुछ नहीं मतलब 1 है, अतः a कहलाएगा। देखिए थोड़ा सा इधर देखिए, थोड़ा सा अगर भाई ये देखिए 1/x है, देखिए यहाँ तक तो सही है। देखिए वो +1/x को हम ऐसे लिख सकते हैं x⁻⁻1, तो -1 जब लिखेंगे तो a ऋणात्मक हो गया, तो डिग्री जो है इसका घात जो है क्या नेगेटिव संख्या हो गया ना, क्या होगा, नेगेटिव संख्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना। तो जब नेगेटिव हुआ तो इसको क्या बोल सकते हैं, बहुपद नहीं बोलेंगे, पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। इस तरह से देखिएगा आप ध्यान से, इधर 2x² - 7x x पे पावर मतलब x का घात मतलब चर का घात क्या 0.5। अगर आप 0.5 को अगर तोड़िएगा बट्टे 10 है 5/1/2, जो 1/2 आया है यहाँ भिन्न करा, भिन्न में नहीं होना चाहिए, भिन्न हो गया ना, तो ये भी नहीं कहलाएगा, ये भी नहीं होगा। इधर देखिए ध्यान में √2 को हम लिख सकते हैं क्या, √2 को, और ऐसे जो है भाई √2 को हम लिख सकते हैं ऐसे क्या 2/1/2 लिख सकते हैं ना, तो ए भी नहीं कराएगा, बट्टे में आ गया, समझ रहे हैं ना। अच्छा ये हो सकता है क्या, देखिए तो ये हो सकता है क्या, देखिएगा ये भी नहीं होगा। अच्छा 6 नंबर का देखिए ध्यान से, देखिए क्या है 1/, देखिए 1/, इधर देखिए इसमें फोकस कीजिएगा, तब x⁻³ है, तो अगर हम ऊपर लेकर जाएं x⁻3, हाँ तो ए हो जाएगा, पॉजिटिव होगा ना, तो ए भी होना संभव है, ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, ये भी हो जाएगा। इसमें चलते हैं, इसमें देखिए भाई, इसमें ध्यान से देखिएगा, तो देखिए √x, तो √x को जब हम x⁻1/2 आएगा, तो ये जो किसमें आया फ्रैक्शन में, ये भी नहीं हो सकता, होगा क्या बताइए, नहीं होगा। अच्छा ये होगा, देखिए ध्यान से इधर देखिए, √2x² है, फिर क्या √2 है, सॉरी रूट है, तो रूट के मतलब 1/2, तो देखिए 2 कट गया, तो x/1 आ गया, x⁻1 आ गया, मतलब घात इसका जो पावर हुआ मतलब डिग्री जो हुआ ना भाई 1 हुआ, कितना 1 हुआ, तो 1 जो आया पॉजिटिव में आएगा ना, तो ए भी होगा। तो देखिए अब फर्स्ट नंबर का हो गया, सेकंड नंबर का होगा, कहलाएगा बहुपद कहलाएगा, थर्ड नंबर का नहीं होगा, और चौथा नंबर का भी नहीं होगा, पांचवा नंबर का भी नहीं होगा, छठा नंबर होगा, सातवां नंबर नहीं होगा, आठवां नंबर बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। देखिए आप रीजन के प्रॉब्लम्स के साथ मतलब क्या कारण के साथ वजह के साथ आप लोगों को लिखवा दिए, ठीक है ना, बता दिए, आप अच्छी तरह से समझ गए। अब आपको कोई भी दे दिया बहुपद, ठीक है, पता करना कि बहुपद होगा कि नहीं होगा, आप आसानी से पता कर लीजिएगा, ठीक है। आपको इस बात को याद रखना होगा कि प्रत्येक चर का घात डिग्री जो होता है डिग्री धनात्मक होता है, ठीक है, और लेकिन ऋणात्मक या शून्य या भिन्न नहीं होता है। डिग्री देखिएगा पावर, इसको यहाँ पे एक्चुअली डिग्री बोलती क्या, घात, ठीक है ना। तो आप पहचान लीजिएगा, आसानी से पहचान सकते हैं ना, पॉलिनोमियल से होगा कि नहीं, बहुपद कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, आप पहचान लीजिएगा अच्छी तरह से। तो चलिए चलते भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट या छाप लीजिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग का रिमार्क है क्या, चर x में व्यक्त बहुपद को px qx fx dx phi इत्यादि। देखिए इसको phi x बोलते हैं, phi बोलते हैं क्या भाई, इसको phi बोलते हैं, phi याद रखिएगा, phi बोलते हैं इसको, ठीक है ना। phi इत्यादि से सूचित किया जाता है। चर x में बहुपद व्यक्त बहुपद को ना px भी से दर्शा सकते हैं, या qx से, या fx से, या dx या phi x से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग का रिमार्क है कि चर y में ना व्यक्त बहुपद को py, इसी तरह से qy fy phi इत्यादि से सूचित किया जाता है। अब देखिए समुच्चय पर बहुपद, माना कि px इक्वल टू a नॉट x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an प्लस माइनस 1 प्लस an। पहला करने देखिए, हम बता रहे आपको, यदि a1 a नॉट a1 a2 a3 डॉट डॉट इस तरह से an माइनस 1 an के रूप में के इतना पूर्णांक हो तो लिखेंगे क्या, पूर्णांक हो तो उस तो बहुपद px को पूर्णांक, देखिए यदि a नॉट a1 a2 a3 डॉट 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 an माइनस 1 an पूर्णांक हो तो बहुपद px को पूर्णांक यहाँ देखो हो तो पूर्णांक px को पूर्णांक पर बहुपद कहते हैं, पूर्णांक पर बहुपद कहते हैं, ठीक है ना, पूर्णांक पर बहुपद कहते हैं, इस बात को याद रखें। दूसरा देखिएगा फिर, जैसे कि मान लेते क्या, यदि a नॉट a1 a2 डॉट 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 इसी तरह से an माइनस 1 an लिखेंगे परिमेय संख्या हो तो बहुपद px को परिमेय पर बहुपद कहते हैं, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। तीसरा देखिए, यदि इसी तरह से यदि a नॉट a1 a2 इसी तरह से देखिएगा ध्यान से a3 पूर्णांक लिखेंगे वास्तविक, क्या लिखेंगे भाई, वास्तविक हो तो बहुपद px को वास्तविक पर बहुपद कहते, वास्तविक पर बहुपद कहते हैं, ठीक है। वास्तविक ये लिख दीजिए यहाँ पे, संख्याओं पर बहुपद कहते हैं, वास्तविक संख्याओं पर बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो बहुपद के मानक रूप पढ़ेंगे, बहुपद के मानक रूप क्या होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते भाई, आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है।